अस्सलामुअलैकुम। आज हमने बीम की चैप्टर स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बीम को पहचाना है। व्हाट इज़ द बीम? तो ये हमारे पास बीम है, रेक्टेंगुलर शेप में एक बीम। इसके ये रिएक्शन है दो, और इस रेक्टेंगुलर बीम में पर लोड है, पॉइंट लोड है। हमारे पास आई शेप में है लो बीम, और इस पर पॉइंट लोड है। तो बीम के मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। आई शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, एल शेप में, इस तरह टी शेप में, मुख्तलिफ शेप में हो सकता है इसके क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो आगे हम जाएंगे कि बीम की डिफिनीशन क्या है। तो बीम इज स्ट्रक्चर मेंबर whose वन डायमेंशन लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ एंड डेप्थ। अगर आप एक स्ट्रक्चर देखें, बीम को देखें, तो उसके लेंथ को अगर आप उसके डेप्थ और विड्थ से कंपेयर करें तो लेंथ, विड्थ और डेप्थ की निस्बत से बहुत लार्ज है, ज़्यादा है। तो ये एक डिफिनीशन है। बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर होज वन डायमेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स विड्थ एंड डेप्थ। सेकंड पहचान किया है, इट ऑलवेज कंसिडर टू बी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये स्ट्रक्चर मेंबर है और हॉरिजॉन्टल मेंबर है। इस तरह इट रेस्ट ऑन सपोर्ट्स, ये सपोर्ट पर रेस्ट करेगा, कॉलम्स पर, वॉल्स पर। और ये इस पर जो लोड आएगा वो ट्रांसफर्स और इंक्लाइन होगा। ट्रांसफर्स और इंक्लाइन लोड्स इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये लोड है, ये इस पर ट्रांसवर्स है और ये ट्रांसफर करेगा सपोर्ट को। ठीक है, एंड ट्रांसफर टू सपोर्ट्स। बीम इज ए स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर है। स्ट्रक्चर मेंबर उस मेंबर को कहा जाते हैं जो लोड, बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स को रेजिस्ट करता है, उसको स्ट्रक्चर मेंबर कहा जाता है। तो बीम इज ए स्ट्रक्चर एलिमेंट्स दैट रेजिस्ट अगेंस्ट वर्टिकल लोड्स। ये वर्टिकल लोड्स है, शेयर फोर्सेस, इस लोड की वजह से इसमें शेयर फोर्स प्रोड्यूस होंगे, उसको रेजिस्ट करता है। और लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट भी प्रोड्यूस होंगे, तो ये रेजिस्ट करता है। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये बीम की पहचान है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये कॉलम्स पर सपोर्ट होगा। ठीक है, और इसका लेंथ, इसका एक वन डायमेंशन वेरी लार्ज होगा एज कम्पेयर टू इट्स विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, तो ये इसका पहचान है। और शेप में मुख्तलिफ शेप में हो सकता है, आई शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर में, इस तरह टी शेप में, एल शेप में, तो मुख्तलिफ शेप में हो सकता है। अब इसके बाद बीम के टाइप से पहले पहले हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट पढ़ना है। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सपोर्ट, हाउ मेनी सपोर्ट्स। तो सपोर्ट्स हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट है रूलर सपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रूलर है, एक बाल की शक्ल है और इस पर बीम है। तो इस सपोर्ट का वन रिएक्शन होगा। क्यों वन रिएक्शन होगा? अगर हम इस पर इस तरह लोड अप्लाई करें तो ये रिएक्शन शो करेगा। अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टल इस पर अप्लाई करें तो ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो इसका ओनली रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट लोड्स वर्टिकल। ये वर्टिकल रिएक्शन होगा इसका, और इसका रिएक्शन हमारे पास होगा वन। रूलर सपोर्ट का ये याद रखना है कि रूलर सपोर्ट का रिएक्शंस वन है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है सिंपल सपोर्ट। तो ये सिंपल सपोर्ट है। ठीक है, इस पर ये बीम है और ये इसका भी ओनली वन वर्टिकल रिएक्शंस होगा। ठीक है, अब इसके बाद पिन और हिंज सपोर्ट है। तो पिन ये हिंज सपोर्ट है और इस पर बीम है। तो इसका वर्टिकल, अगर हम इस पर वर्टिकल लोड अप्लाई करें तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा। अगर हम इस पर हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो ये रेजिस्टेंस शो करेगा। लेकिन मोमेंट वाला ये रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। अगर इसको घुमाएं तो ये गुम हो सकता है, तो रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा। तो इसका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगा अगेंस्ट फोर्स और लोड, एंड टू रिएक्शंस होगा। रूलर का वन, सिंपल का, सिंपल सपोर्ट का वन, और इस तरह हिंज सपोर्ट का टू रिएक्शंस है। इसके बाद हमारे पास है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट ये है एक बीम, इसका ये फिक्स सपोर्ट है। तो ये वर्टिकल भी रेजिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल भी, एंड मोमेंट भी रेजिस्ट करेगा। तो ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट्स, और इसका थ्री रिएक्शंस होगा। तो इसको याद रखना है
रूलर सपोर्ट के 1 और इसके प्लेन 2 एंड 3 फिक्स सपोर्ट के। तो इस बुनियाद पर हमने बीम के टाइप्स भी करनी है। आगे हम जाते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। हमारे पास बीम्स हो अकॉर्डिंग टू डिटर्मिनेसी टू क्लासिफिकेशन से, एक है डिटर्मिनेट बीम्स और भी है इनडिटर्मिनेट बीम्स। डिटर्मिनेट बीम्स की पहचान क्या है? ए बीम हो सपोर्ट रिएक्शंस कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अगर एक बीम की रिएक्शंस मीन अगर एक बीम पर लोड आता हो और उसको आप डिवाइड करें, दो रिएक्शंस हो, दो सपोर्ट्स हो, दो पर डिवाइड करें और सिंपल इक्वेशन से वो कैलकुलेट हो सकता है। इक्वेशंस आगे हम जाएंगे, इक्वेशन क्या है। इक्वेशंस ऑफ स्टैटिकल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डिटर्मिनेट बीम्स। स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास 3 है, तो अगर उस पर उसका रिएक्शंस कैलकुलेट हो सकता है तो उसको डिटर्मिनेट भी कहा जाता है। इस तरह इनडिटर्मिनेट अगर उस इक्वेशन पर हल नहीं हो सकता, उसकी रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं हो सकता, उसको इनडिटर्मिनेट बीम्स कहा जाता है। अब हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमारे पास 3 है। देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर स्टैटिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट हमारे पास है समेशन ऑफ, ये समेशन से ये fx हॉरिजॉन्टल algebraic sum of all the forces acting along horizontal direction, ये 0 होगा। ठीक है, अगर हम सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को ले लें और उसको ऐड करें तो उससे रिजल्ट आएगा 0। तो इस वजह से इक्विलिब्रियम होगा। इस तरह वर्ड algebraic sum of all the forces acting along vertical directions is equal to 0। जितने भी वर्टिकल फोर्सेस होंगे अगर आप उसके डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स ऐड करें उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो इट्स मीन वो स्ट्रक्चर जो इक्विलिब्रियम में है। इस तरह algebraic sum of the moments about any points, all any points पर अगर आप मोमेंट ले रहे और उसका रिजल्ट 0 आ जाए तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये 3 इक्वेशंस है हमारे पास। 3 इक्वेशंस है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल्स, वर्टिकल्स एंड मोमेंट्स। तो इस तरह हमारे पास हो स्टैटिकली इंडिटर्मिनेसी होगा रिएक्शंस माइनस इक्वेशंस। ठीक है, तो क्या होगा एस आई बराबर होगा रिएक्शंस माइनस इक्वेशंस। तो इस हिसाब से हम डिटर्मिनेट बीम्स और इनडिटर्मिनेट बीम की क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये डिटर्मिनेट बीम्स है और ये इनडिटर्मिनेट बीम्स है। अब अगर हमारे पास SI 0 आ जाए तो उस बीम को हम डिटर्मिनेट बीम कहा जाता है। इट्स मीन रिएक्शन और इक्वेशन अगर बराबर हो, अगर हमारे पास रिएक्शन 3 हो और इक्वेशन तो ऑलरेडी 3 है तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, इट्स मीन डिटर्मिनेट बीम है। अगर हमारे पास SI वो 0 से ज़्यादा आ जाए, 1 आ जाए, 2 या 3, 4, तो इस तरह रिएक्शन ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल रिएक्शन हमारे पास 4 है और इक्वेशन 3 है तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो ये इनडिटर्मिनेट है 1 डिटर्मिनेंट पर। ठीक है, अगर SI 0 से ज़्यादा हो तो उस बीम को इनडिटर्मिनेट बीम कहा जाता है। इस तरह अगर हमारे पास SI 0 से कम आ जाए, कम -1, -2, -3 आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन 2 है और इक्वेशन 2 ऑलरेडी 3 है तो 2 - 3 इज इक्वल टू -1, तो ये अनस्टेबल बीम होगा। ये दो बीम्स डिटर्मिनेट्स एंड इनडिटर्मिनेट बीम्स हो, ये स्टेबल बीम्स है और अगर माइनस में आ जाए तो ये अनस्टेबल है। ये लोड अप्लाई करने से पहले फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद डिटर्मिनेट बीम की भी टाइप्स है और इनडिटर्मिनेट बीम की भी टाइप्स है। तो डिटर्मिनेट बीम्स की हमारे पास टाइप्स है। फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के दो रिएक्शन होंगे, दो सपोर्ट होंगे, एक हिंज सपोर्ट होगा और एक रूलर सपोर्ट होगा। अब हिंज सपोर्ट की आप मिसाल ले लें, हिंज सपोर्ट की 2 रिएक्शन है, एक वर्टिकल रिएक्शन है एंड हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब इस तरह रूलर सपोर्ट के ओनली 1 रिएक्शन है, तो 1, 2, 3 ये रिएक्शन हो गई 3। तो SI बराबर है रिएक्शंस माइनस इक्वेशंस। तो रिएक्शन हमारे पास 3 है और इक्वेशन हमारे पास 3 है तो इज इक्वल टू 0। तो SI इसका 0 आया, इट्स मीन ये डिटर्मिनेट बीम है। अब इसके बाद है ओवरहैंगिंग बीम। ये वही कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम आप ले लें और आप उसको ओवरहैंग करें, वन साइड पर या बोथ साइड पर ओवरहैंग करें। तो इस बीम को सपोर्ट 2 है लेकिन ओवरहैंग है तो इस बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहा जाता है। इसका भी वही होगा SI का
3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम होगा, इसका ओनली वन सपोर्ट होगा और वो सपोर्ट होगा फिक्स सपोर्ट। यह है फिक्स सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट के रिएक्शन हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन है, वर्टिकल भी है, और इस हमारे पास है मोमेंट बेस का है। तो 3 रिएक्शन हो गए। तो ऐसा ही बराबर होगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 3 बीम जो है ये डिटर्मिनेट बीम्स हैं, और इस बीम की इन बीम की सिंपल स्टैटिकली इक्विलिब्रियम इक्वेशन है 3, उस पर उसके रिएक्शंस कैलकुलेट हो सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है इनडिटर्मिनेट बीम्स हो। तो इनडिटर्मिनेट बीम्स के हमारे पास फर्स्ट है कंटिन्यूस बीम। अगर एक बीम की सपोर्ट है, सपोर्ट हो, वो सपोर्ट फॉर एग्जांपल ये हिंज सपोर्ट है, सारे हिंज सपोर्ट है, लेकिन ये सपोर्ट 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी है, तो इस बीम्स को कंटिन्यूस बीम कहा जाता है। अगर आप इसके इस आई निकालें, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसकी भी 2 रेशंस है, इसकी भी 2 रेशन है, और इसकी भी 2 रेशन है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3। तो 6 माइनस 3, 6 रिएक्शंस है और 3 इक्वेशंस है, तो 3 इसका ये आया रिडंडेंट 3। तो ये इनडिटर्मिनेट बीम्स है, और इस बीम के सिंपल स्टैटिकली इक्विलिब्रियम पर इसका रिएक्शंस कैलकुलेट नहीं हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो इसके लिए फिर एक तरीका है, उससे कैलकुलेट हो सकता है। तो इस तरह बीम को इनडिटर्मिनेट बीम्स कहा जाता है। अब इसके बाद हमारे पास है फिक्स बीम। तो फिक्स बीम के ये सपोर्ट ये फिक्स है, 2 सपोर्ट है और ये फिक्स है, तो इसके तीन रिएक्शंस होंगे और इसके भी 3 रिएक्शंस होंगे। तो इस तरह हमारे पास होंगे 6 माइनस 3, 6 रिएक्शंस, 3 इक्वेशंस विद 3। तो इसका रिडंडेंट आया 3। अब इसके बाद है प्रोब बीम्स। प्रोब बीम्स अगर एक सपोर्ट फिक्स हो और दूसरा हिंज हो और रूलर हो, ये हिंज है और रूलर हो, तो इस तरह बीम को प्रोब बीम कहा जाता है। और लिंक सपोर्ट हो, लिंक सपोर्ट भी आप दे सकते हो इस तरह ऊपर अगर आप दे दें। ठीक है। अब इसके बाद इसका ये 3, ये फिक्स है, 3 फिक्स सपोर्ट की 3 रिएक्शंस है, और ये हिंज की 2 रिएक्शंस है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये होगा रिएक्शंस 5, रिएक्शन होंगे 5। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो ये रिडंडेंट है 2। ठीक है। तो ये हमारे पास है बीम की टाइप्स हो। ठीक है। अब इससे अब आगे ये अगर ये सपोर्ट फिक्स हो सारे, तो ये फिक्स कंटिन्यूस बीम भी हो सकता है। तो 3 हमारे पास इनडिटर्मिनेट बीम्स है और 3 हमारे पास है डिटर्मिनेट बीम्स। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल की हमारे पास है, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये भी रूलर सपोर्ट है और ये भी रूलर सपोर्ट है। तो रूलर सपोर्ट की ओनली 1 रिएक्शन है, ओनली 1 रिएक्शन है, और इसकी भी 1 है। तो ये अगर आप इस एस आई निकालें, ये रिएक्शन 2 है और इक्वेशन 3 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, तो ये अनस्टेबल है। ठीक है। ये फेल हो जाएगा अगर हम इस पर इस तरह लोड अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है। इस तरह अगर ये एक हिंज है और ओनली 1 सपोर्ट है, ठीक है, अगर इधर हम रूलर सपोर्ट अप्लाई करें, तो इट्स मीन ये फिर हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड। ठीक है। ये हिंज सपोर्ट है ओनली 1, तो ये 2 माइनस 3 माइनस 1, और ये अनस्टेबल बीम है। ठीक है। ये कारआमद नहीं है, ये लोड अप्लाई करने से पहले फेल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है लोड से। ठीक है। बीम की टाइप भी हो गई, इस तरह इसके रिएक्शंस भी हो गई, और इसके बाद हमारे पास लोड से, बीम पर जो भी लोड आएगा उसके टाइप से। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो, कैंटिलीवर बीम हो, कंटिन्यूस बीम हो, जो भी बीम हो, और उसके एक पॉइंट पर, कंसंट्रेटेड पॉइंट पर आ जाता है, सिर्फ पॉइंट पर, तो इस तरह लोड को पॉइंट लोड कहा जाता है। इस तरह बीम फॉर एग्जांपल ये बीम है या स्लेब है, जो भी है, और एक टावर हो या एक मशीन हो, जो भी हो, एक पॉइंट पर आता हो, तो इस तरह लोड को पॉइंट कहा जाता है, पॉइंट लोड कहा जाता है, और ये पी से डिनोट किया जाता है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है फॉर एग्जांपल, इसके रिएक्शन है, और ये पॉइंट लोड है। अब इसके बाद हमारे पास है ये इसके स्पेन है, ये स्पेन होगा एल। ठीक है। एक सपोर्ट से लेकर दूसरी सपोर्ट तक होगा ये स्पेन। इसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये वही बीम है, ये इसके स्पेन है,
अगर ये लोड पर रनिंग मीटर हो, लोड पर रनिंग मीटर, फॉर एग्जांपल ये 6 मीटर है, 6 मीटर या 6 फीट है, और हर फीट पर 100 पाउंड हो या 1 टन हो, 1 टन हो तो 1 टन हो तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, तो टोटल लोड होगा 6 टन। ठीक है, जब पर रनिंग मीटर हो, पर रनिंग लेंथ हो, पर रनिंग फिट हो, तो उस तरह लोड को यूडीएल लोड कहा जाता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास है यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड, यूवीएल। ये हमारे पास हुई बीम है, फॉर एग्जांपल यहाँ से 0 0 है और यहाँ से वेरी चेंज होता है, और इस तरह सबसे ज़्यादा है, तो इस तरह लोड को यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड कहा जाता है, यूवीएल लोड कहा जाता है। इसके यहाँ से यूडीएल डिवाइड बाय यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इस तरह लोड होगा ट्राइंगुलर लोड, इसका हम एरिया निकालेंगे और एरिया ये टोटल लोड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये वही बीम है और ये यहाँ से एक वैल्यू से स्टार्ट हुए, फॉर एग्जांपल 10 है, 10 न्यूटन है, जो भी है, और इस तरह ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक, तो इस तरह लोड को ट्रेपेजॉइड, ये ट्रेपेजॉइडल शेप में है, ट्रेपेजॉइडल लोड कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास लोड्स थे 3 टाइप से, पॉइंट, यूडीएल एंड यूवीएल। आगे में इंशाल्लाह शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स उसके एग्जांपल भी करेंगे, और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को भी एक्सप्लेन करेंगे, और उनकी रिएक्शन भी कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकली। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।